I just couldn't even believe that I heard that, बस एकदम से, he just said my name and मुझे ऐसा लगा कि मेरी रूह मेरे जिस्म के बाहर एकदम से लाइक यूं करके बस चली गई है और फिर मैं उठ गई और मेरी टांगें स्टेज की तरफ चलना शुरू हो गई और फिर सारा कुछ होना शुरू हो गया, बट आई डोंट नो हाउ सब कुछ हो रहा था बिकॉज जैसे नॉमिनीज के नाम आ रहे थे तो मैं देख रही थी कि एंजेलिक की जो फेमी कुटी, यो यो मा, बर्ना बॉय, तो मैं चेयर में बैठी थी, आई वाज लाइक मेरा यहाँ पे कोई सीन नहीं है। इतने लेजेंडरी लोग और जिन्होंने इतने accolades और इतने जो not only popular music but incredible music, like incredible musicians in the nominee category. So I was just like, और फिर उन्होंने बस कहा अरूज आफ्ताब और फिर उसके बाद it was अरूज, you did say जब आपने अपनी acceptance speech दी कि ये गज़ल मोहब्बत जो है ये वो गज़ल है which broke you and then put you back up together. What did you mean by that? म्यूजिक मेरे लिए इन जनरल बहुत ही पर्सनल और इमोशनल चीज़ है। मुझे लगता है कि एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, ये एक करियर सेकेंडली है और एक्चुअली मेरे लिए एक थेरेपी भी है और एक मेडिटेशन भी है और एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी है। तो मेरा मतलब ये था कि जो दुनिया में जो हमें इतना ग्राइंड है, जो वर्ल्ड एक ऐसी रिलेंटलेस जगह है जो कि अब हमें पता चल रहा है पिछले 3 सालों से भी और काफ़ी देर से जब से हम पैदा हुए हैं कि मुश्किल है यहाँ पे जीना, तो और चीज़ें आपको तोड़ती हैं। तो मेरे लिए म्यूज़िक मुझे वापस कर देती है। आपने कहा कि ये गज़ल है, लेकिन ये मैं कहूँगी कि ये गज़ल नहीं है। ये हफ़ीज़ होशियारपुरी की पोइट्री है जिसको लेके बहुत सारे बहुत ही बड़े उस्ताद गज़ल सिंगर्स ने रेंडिशंस किए हैं। ये एक जैज़ स्टैंडर्ड की तरह है और जो मोहब्बत है, जो मेरा वर्जन है, मुझे तो नहीं लगता कि ये गज़ल कहीं से भी है, क्योंकि गज़ल गायकी का भी एक तरीका होता है और उसका जो अकम्पनीमेंट म्यूजिक है वो भी उसका एक स्पेसिफिक स्टाइल है जिसको फिर वो उसको मिला के कहते हैं गज़ल, और ये वो नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि ट्विटर पे हर किस्म के जज्बात का लोग इजहार करते हैं और कुछ ने ऐसा भी कहा कि ये तो मेहदी हसन का गाना है, ये तो इसने लिखा है। एक आर्टिस्ट कैसा महसूस करता है जब ये इस तरह का क्रिटिसिज्म किया जाता है? I would like to ask listeners to open their minds and not think so in a box. म्यूजिक जो कि एक एंशिएंट चीज़ है, जो हमारे बुजुर्गों की चीज़ है, जो खूबसूरत चीज़ है, जो हमारी ट्रेडिशन और कल्चर में से आई है, और उसको इनहेरिट करना और उसको आगे लेके जाना, इसका मतलब क्या है? पूछें आप अपने आप से, तो और फिर आपको समझ आएगी कि ये मोहब्बत ये क्या है, और ये फिर आपको समझ आएगी कि जो आपका जो दूसरा सवाल है कि ये जैज़ है, ये अमेरिकन फोक है, ये सेमी क्लासिकल भी है, ये इसमें सारी चीज़ें जो मैंने अपनी ज़िंदगी में से गुजारी हैं कि जैज़ पढ़ना, न्यूयॉर्क में रहना, पाकिस्तान से होना, उर्दू समझना, बुजुर्गों की इज्जत करना, वो सारी चीज़ें मिला के इस एल्बम के अंदर आई हैं। इसको ये accolades मिल रहे हैं। I would urge people to try and understand the expansiveness of the scope of music. मेरा jazz background है, jazz standards आपको पता होंगे, कि पता नहीं कितने लोग वही गाना, वही पोएट्री उसी धुन में उसकी इंटरपोलेशंस कर रहे होते हैं और हर जो वर्जन है वो उनका अपना होता है। वो उस अपनी जो आर्टिस्ट है वो अपनी आर्टिस्ट्री फुल तौर पे, जिस तरह मोर नाच रहा हो, वो उसको दिखा रहे हैं कि भाई ये मैंने किया है इसके साथ, इस स्टैंडर्ड के साथ, like this is the standard, right? The rag is the standard, the poetry is the standard, and here's what I've done with it.